आज सारी ये बातें महाकवि कालिदास की बातों को हम मिथ्या कह सारी देंगे? बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी तो हो आप गए। उसको रघुवंश हमने पढ़ा है। आप उसको बाबा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। बीच में ना बोल। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये केस क्यों है वो कि गाय बच्चे का नहीं हो गोबर रहे खा हैं? के नहीं हुए हैं। 150 करोड़। ठीक है, क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए, समाज ये को तार्किक बात है, आप मानो ना जवाब मानो। दीजिए बाबा। और आपने जिक्र किया अब कि जैसे- धर्म ग्रंथों को आपने पढ़ा। कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा है क्या? कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? गजब बेइज्जती है। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे आपसे बंधन करता हूँ, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यता युद्ध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमने तो ये गीत सुना है। हाँ, हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? बिल्कुल सही होता है। इससे बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीना। दूसरे कह रहे कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे महीना भर पहले बोले थे। तो बोलना चाहिए हम सबको। तो 4 लाइन महाराज जी, क्या खूब लगते, क्या खूब लगते हो। उधर हमको, हम तो लगते ही हैं उधर भाभी जी को देख के। लेकिन फिर हमको एक सवाल याद आया। देखिए बीवियों पे कितने सवाल आपके यहाँ आते, सारे सवाल घूम टहल के बीवी बीवी चलता है। एक आया कि शादी हो गई, कहा हाँ, कहाँ से कैसे हुई, कहा पत्नी लाए हैं उड़ीसा से 80,000 में। महाराज जी पूछे 1.5 लाख वाली भी थी? 1.5 लाख वाली ज्यादा चलेगी। अब उन्होंने बात ही हंसी की, तो मैंने भी थोड़ा कहा चलो हंस लेते हैं, सबको हंसा देते हैं। तो ये 1.5 लाख वाले बेहतर होती? 80,000 में ये थी। तो वो बोला कि मैं 80,000 की लाया हूँ पत्नी। तो मैंने कहा भाई 1.5 लाख की भी मिलती है, थोड़ा ब्रांडेड ले आता, लोकल ले आया होगा। तो छोड़ के अब वो कह रहा है कि मेरी पत्नी लाया मैं, हाँ। और इसे प्यार किसी और से हो गया। तो मैंने कहा सस्ती ले आया फिर। जबरदस्त वायरल हुआ था। आपके भी 2 बच्चे हैं ना? हाँ। अब उस पे आज हमको थोक के भाव लोगों ने एक चीज और लिख के भेजी। कहा कि महाराज जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ, हाँ। तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था महाराज जी, मतलब ये वाला? क्योंकि इसमें तो अभी हमने एक IVF के डॉक्टर का इंटरव्यू किया था। आप उनकी दुकान बंद करवा दोगे ये सही हो गया तो? डर तो इसी बात का है लोगों को कि कहीं दुकानें ना बंद हो जाएं। अच्छा। दादा का कहना है कि डर तो इसी बात का है कि लोग ये सोचे कि दुकान बंद ना हो जाए। अब आपको क्या लगता है कि इनकी वजह से क्या लोग दुकान पे जाना बंद कर देंगे? वो अपने आप को अंधविश्वासी में फंसा लेंगे। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा, ये अभी एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, तो चलिए फिल्म भी देख लेते हैं। चलेगा, गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले। और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी
तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी को। मैंने और गाय चबा ली हो तो गाय को पहले गेहूं खिलाए, फिर गाय ने गोबर से गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, उसे फिर धुले, उसको सुखाए, धुले साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को, पाओ। तो धरती माता नहीं शिकायत कर रहे कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते। तो धरती माता नहीं शिकायत कर रहे कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते। सुनते महाराज जी कहते हैं सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमने तो ये गीत सुना है, हाँ, हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। बट ये तो गीत है ना महाराज जी। अरे तो भाई गीत तो फिर गीत लिखा तो ऐसे अब ऐसे तो हम भी सुने कि हमारा इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अब ये नहीं है ना, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है ना नेशनल गेम हॉकी है। हम तो बचपन में किताब में पढ़े थे, हमारी किताब में भी लिखा तो था। हमने तो यही सुना है कि सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो मैंने कह दिया मेरा भारत सबसे पहला है। तो कई बार आपको लगता है मतलब कि, या फिर ये भी हंसी मजाक का वो है कि चलो थोड़ा नहीं आपस में मैंने इंटरेक्शन तो ये सुना था कि सूरज सबसे पहले आकर डाले। ये तो गाना हम भी सुने, हम गाए थे स्कूल में। इस गाने के आधार पर मैंने कहा कि भाई जब कहा है महापुरुषों ने ये की शादी कहा के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? बिल्कुल सही होता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने भाभी जी को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था? हम तो बोलते ही रहते हैं, कब बोला और था? कथा में हम सबको बोलते हैं कि आप भी हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। अच्छा, रिश्ते बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीने भर। महीना? दूसरे कह रहे कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे महीना भर पहले बोले थे। तो ऐसा है ना कि जहाँ झगड़े लड़ाई की ज्यादा संभावना हो वहाँ रोज बोलो, हाँ, दूसरे दिन में बोलो। और अपनी वाली तो लड़ाई झगड़े की अपनी कोई वाली संभावना नहीं है। जहाँ अच्छी है वहां मत बोलो। मतलब खराब हो तो वहां रोज बोलो, और अच्छी मिल जाए बीवी तो ना बोलो। नहीं